वेलकम टू माई चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजीव बर्नाड। कल फिनांस निफ्टी का एक्सपायरी उसका डिस्कशन कर लेते हैं। और जब मार्केट में इस तरीके से जो पैटर्न बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे डब्लू बन चुका है और उसका ये पुल बैक है, तो यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है क्या, या फिर 24,800 एक सपोर्ट हो सकता है क्या, 24,800 700 का एरिया, ये डिस्कशन रहेगा। और जब भी ये डब्लू पैटर्न काम नहीं करेगा तो समझ लेना कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बेरिशनेस है। अगर डब्लू पैटर्न अगर काम नहीं कर रहा है तो इसके वाइस वर्सा अगर यम पैटर्न काम नहीं कर रहा है तो समझ लेना मार्केट अपसाइड जा सकता है। और डब्लू पैटर्न अगर काम नहीं कर रहा है तो समझ लेना है कि मार्केट ज़्यादा और मोर फॉल हो सकता है। तो चलिए, तो सबसे पहले डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमारा डिस्कशन क्या था आज, ये देख लेते हैं। मार्केट खुलता है आधा परसेंट 1% के आसपास पॉजिटिव, कुछ इंडाइसेस खुलते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 आधा परसेंट, बैंक निफ्टी आधा परसेंट और बैंक एक्स भी आधा। ठीक है, मिड कैप निफ्टी लगभग 1% के आसपास 52%। फिर भी उसके बावजूद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक टाइम के लिए ये सब कुछ 1-1% के आसपास माइनस था। ये बैंकिंग सेक्टर जो है ना, ये तो 1.5% के आसपास माइनस था। तो इतना वोलेटिलिटी आपको बियर मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा और पैसे अच्छे बनेंगे। बस आपकी एंट्री अच्छी होनी चाहिए और एग्जिट तो आप कर ही लेंगे। तो हमारा डिस्कशन क्या था, 25,050 के नीचे ही कुछ फॉल होगा। अगर 25,050 के नीचे अगर देखोगे आप तो 24,700 300 और 350 पॉइंट का फॉल हमें मिला है यहाँ से। ठीक है, देन आते हैं बैंक एक्स में। बैंक एक्स में भी अच्छा खासा फॉल हुआ है। तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी हमारा सभी टारगेट अचीव हो गए। और यही सेम डिस्कशन मैंने आपको दिया था कि इसी सिमिलर हाई से मार्केट आज रिजेक्शन लेके फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम, 3 बार बॉटम बनाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे अगर पॉजिटिवली मार्केट अगर क्लोज दे देता इस किसी एरिया में तो मान सकते थे हम कि मार्केट थोड़ा सा बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर लास्ट आवर्स में ये बाइंग हैपनिंग हुई। ये जितना भी बाइंग हैपनिंग हुआ है ना, ये सब कुछ यहाँ पे रैम डाउन हुआ है। ये देख लेना आप, 20 मिनट में मार्केट ऊपर गया और 15 मिनट में नीचे आ गए। तो ये ज़रूरी होता है समझना। देन मिड कैप निफ्टी का भी मैंने लेवल डाला था, उसके नीचे अच्छा खासा फॉल हुआ 1% का, तो हमने अच्छा सा कैप्चर कर लिया। हमारे जो भी व्यूअर्स है, फॉलोअर्स है, उनको अच्छा सा हेल्प यहाँ पे हो गए। देन आते हैं अभी यहाँ पे 15 मिनट के डिस्कशन में आते हैं। और टाइम पे मैंने एग्जिट बोला है कि आपको, तो ऑल इंडाइसेस जहाँ पे सपोर्ट पे था तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे भाई सपोर्ट पे 2 प्रोबेबिलिटी होती है, या तो सपोर्ट ब्रेक करेगा या फिर सपोर्ट से रिवर्स होगा। तो ये ब्रेक किया तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरीके का डिस्कशन है था हमारा। और यहाँ पे बाई इन डिप का भी हमें अच्छा सा फायदा हुआ। अगर आप देखोगे तो 11:25 के आसपास अच्छा खासा मार्केट रिवर्स हुआ। और ये इस तरीके से मैं डिस्कशन डालता हूँ। किसी से फायदा होता है तो अच्छी बात है। तो आइए, तो कल का डिस्कशन कर लेते हैं। 50,200 के नीचे सिर्फ 200 पॉइंट का टारगेट है अभी बैंक निफ्टी का। सबसे पहले मान लेते हैं 50,000 पे मार्केट खुल जाएगा। मान लेते हैं अगर 50,000 पे मार्केट अगर खुल जाता है इस किसी जोन में, यहाँ पे 50,000 50,000 के जोन में अगर मार्केट खुलता है इस किसी जोन में, तो जब तक 50,000 तोड़ेगा नहीं तब तक हम सेल नहीं करेंगे। 50,000 के नीचे ही बड़ा फॉल आएगा। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। बॉटम बनाने की कोशिश भी हो सकती है। अगर गैप डाउन हुआ तो कोई बात नहीं, 15 मिनट हम वेट कर लेंगे आज के जैसा और सेल कर देंगे। आज भी अगर 15 मिनट अगर आप देखोगे तो वेट करने के बाद हमें अच्छा खासा ट्रेड मिला। यहाँ पे मार्केट खुला 9:15 पे। ठीक है, और यहाँ पे 15 मिनट अगर हम वेट करेंगे तो हमें अच्छा ट्रेड मिला एज पर दिस स्ट्रेटजी। ये देख लेना 15 मिनट की कैंडल का लो। अगर हाई टूटता तो अपसाइड चला जाता, लो टूटा और अच्छा खासा हमें 15 मिनट के नीचे 15,480 के नीचे 15,200
80 का हमें टारगेट मिला, लगभग 1000 पॉइंट। तो इस तरीके से आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा 15 मिनट का हाई और लो मार्क करोगे तो, ठीक है। बहुत बड़ा गैप डाउन लगता है तो, या फिर मैं अपने चैनल पे आपको परफेक्टली गाइडेंस करने की कोशिश करता हूँ। तो 50,000 के नीचे जब तक जाएगा नहीं, 50,000 के नीचे जब तक जाएगा नहीं, तब तक फ्रेश सेल करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। और अपसाइड के लिए रेंज तो बड़ी है गाइस, लेकिन यहाँ पे एक टारगेट है 50,750 के ऊपर अगर रहेगा, ये वीक है तो इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। 50,000 इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे ये वीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक रेंज है, और इस रेंज का हाई लो अगर हम मार्क करेंगे तो 50,900 मतलब 51,000 के ऊपर ही एक बाइंग आ जाएगी। 51,000 के पहले यहाँ पे मार्केट 51,000 के पहले यहाँ पे मार्केट या तो साइडवेज जा सकता है, या फिर 50,000 के नीचे मोर फॉल हो सकता है। 50,000 के नीचे आपके पास 49,500 का टारगेट है, ठीक है। और 51,000 के ऊपर आपके पास 51,500 का टारगेट है। सिंपल डिस्कशन, बस मूड समझना है। FISDS का जो मूड है ना, उतना कुछ खास मार्केट को अपसाइड रखने का नहीं दिख रहा है। यस्टरडे का मैं डेटा देख रहा था, तो उसमें नहीं दिखा है। आज का डेटा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम रेंज आपको यहीं पे देखने के लिए मिल जाएगा। आज के FISDS के डेटा में हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि इन्होंने ज़्यादा बाइंग की है, ज़्यादा सेलिंग, और जिस तरीके से सेलिंग कर रहे हैं ना, तो उस तरीके से सेल ऑन राइज पे मार्केट चला गया है। 25,000 का लेवल अगर इसने ब्रिज किया है तो 24,500 तक एक बार टच करके ही मार्केट रिवर्स कर सकता है। उससे पहले रिवर्स करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम लग रही है। फिर भी हम इग्नोर नहीं करेंगे प्राइस एक्शन को। प्राइस एक्शन एज पर प्राइस एक्शन 24,850 के ऊपर हमारे पास 24,950 देन 25,000 का टारगेट है। 850 के ऊपर हमारे पास 950 देन 25,000 मतलब 150 पॉइंट का हमारे पास टारगेट है यहाँ पे, ठीक है। 24,850 के ऊपर सेम साइकोलॉजी रहेगा, और फर्स्ट टच, सेकंड टच, और यहाँ पे टच भी नहीं हुआ है, थर्ड। तो ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस रेंज के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो बस 15 मिनट हमें वेट करके सेल कर देना है। रेंज के ऊपर खुलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रेंड के अगेंस्ट रहेगा, पोजीशन साइज थोड़ा सा आपको कम रखना पड़ेगा। 24,700 के नीचे, 24,700 के नीचे हमारे पास 200 पॉइंट का टारगेट है, 24,500 का, ये एक टारगेट है। अपसाइड में 150 पॉइंट का टारगेट है, डाउन साइड में 200 पॉइंट का टारगेट है। तो कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी अगर मार्केट को कंटिन्यू ट्रेंड अगर रखना है फॉलिंग का। तो ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। वीक का पहला ही दिन है और मंथ का ये फर्स्ट ही वीक है। लास्ट वीक हो गया तो ये फर्स्ट ही वीक बोल सकते हो आप, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड वीक, फिर भी इतना वोलेटाइल मार्केट था, अच्छा खासा मोमेंट था, तो आप लोगों के पैसे डेफिनेटली बने होंगे। 60,000 75,000 और यहाँ पे 24,74,000 के आसपास। तो डेटा तो बेरिश है, PCR बेरिश है। थोड़ा सा हेवी स्ट्राइक प्राइस हम अगर देख लेंगे तो यहाँ पे और मोर कॉन्फिडेंस होगा। जहाँ से मार्केट टर्न किया था ना, वो लेवल था यही, और ये 24,800 पे अच्छा खासा डेटा बनाया है, और 24,800 के पोर्ट में भी इन्होंने अच्छा खासा डेटा बनाया है। तो 800 के नीचे अगर रहेगा तो आपको 24,500 देखने मिलेगा। 800 के ऊपर रहेगा तो एक बार के लिए 24,950 और 25,000 तक जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे डेटा में भी हम लोगों को दिख रही है। लेकिन PCR बुलिश बेरिश है, बुलिश नहीं है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट आपकी ऑलवेज क्वांटिटी कम रहेगी। ट्रेंड के साथ आपकी मतलब ट्रेंड कौन सा है, बेरिश है अभी, तो इसके साथ अपनी ज़्यादा क्वांटिटी भी रख सकते हो। 50,500 देन 50,000 यहाँ पे देख लेना, इनका SL लग गया है। 50,500 पे 33,000 का क्वांटिटी है, और यहाँ पे 79,000 का क्वांटिटी है, और उसमें अगर 25,000 ऐड करोगे तो आपको मोर, तो ये डर रहे, तो डर का फायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। जब तक ये W बना के सस्टेन नहीं होगा तब तक हम बोल नहीं सकते कि मार्केट विल रिवर्स, ठीक है। इसीलिए ये रेंज इंपॉर्टेंट है। 50,000 40,000 75 40,75,000
और यहाँ पे सिर्फ 20,73,000 का डेटा है। तो डेटा बेरिश है, डेटा बेरिश है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम लोगों को 50,500 के नीचे 49,500 का ही टारगेट दिख रहा है। 50,500 के नीचे अगर यहाँ पे इनका सेंटीमेंट देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने कोशिश की है विदाउट हेज की राइटिंग करने की। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट को रिवर्स करने के लिए भी और ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए भी। कॉल राइटिंग तो तगड़ी है, लेकिन पुट राइटिंग इतनी क्वांटिटी में सिर्फ एक ही जगह पे 50,000 के पुट पे, इससे पहले नहीं है गाइस, ठीक है। देन आते हैं स्क्रिप्ट में आने से पहले बता दो, अगर प्री मार्केट अगर आप चेक करते हो तो मेजर स्टॉक जो थे वो अच्छे खासे बुलिश में थे, लेकिन मेजर स्टॉक में से सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले स्टॉक थे ना वो बेरिश था। जैसे कि रिलायंस तो 2720 का एक लेवल सपोर्ट का है, 2750 का एक रेजिस्टेंस का है, 740 पे खड़ा हुआ है। तो ये 750 के ऊपर अगर जाएगा तो हम फिर से बाय कर सकते हैं। देन आते हैं, ये तो साइडवेज रेंज में 4200 के आसपास सपोर्ट है, 300 के आसपास रेजिस्टेंस है, 100 पॉइंट में घूम रहा है। यहाँ पे ट्रिपल टॉप पे है आपका इन्फी, और आज इन्फी को पूरी ताकत से ऊपर रखा गया और फिर भी कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि ये साइडवेज में है और ये भी साइडवेज में है। 1950 के ऊपर ही हम बाय कर सकते हैं और 1900 के नीचे हम सेल कर सकते हैं, उससे पहले रिस्क ही रहेगा। 2820 के नीचे 2800, देन 2740 का टारगेट मिल सकता है, लेकिन 2850 के ऊपर अगर रहेगा तो ये 2900 भी जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा खासा करेक्शन है, और यहाँ पे जहाँ पे गैप डाउन हुआ था वहाँ पे ये अगर बाउंस आता है तो अच्छा प्ले करना और नया मार्केट में फ्रेश सेलिंग आ सकते हैं। अगर बाउंस नहीं आएगा तो इस तरीके से फिर जो लोग कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं, समझ लो नया पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है फ्रेश सेल के लिए। देन आते हैं, मतलब मैं स्टॉक की और फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग सेलिंग तो चलता ही रहेगा। 1615 के नीचे 15 रुपये का टारगेट है, आज 1645 से रिजेक्शन हो चुका है, 1645 के ऊपर जाएगा तो ही हम यहाँ पे बुलिश बायस बन सकते हैं यहाँ पे। और 1200 का सपोर्ट है, 1300 का रेजिस्टेंस है, और आज ये जो कैंडल आया था ना आपके बैंक निफ्टी में, ये सब में आया था, यहाँ पे देख लेना, ये सब में आया था। इसीलिए तो इन स्टॉक का इम्पोर्टेंस आपको आज पता चल गया होगा, तो इसलिए इन स्टॉक के आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। 1600 का सपोर्ट है, 1650 का रेजिस्टेंस है, 1250 का रेजिस्टेंस है, और ये 1200 का सपोर्ट है। ये डाउन साइड में टूटेगा तो बैंक निफ्टी को बस समेटने के लिए जगह नहीं रहेगी, इतना टूटेगा। अगर नहीं टूटेगा तो ये मैनेज कर लेंगे। 1140 के नीचे अगर ये टूटेगा तो ही बड़ा फॉल आएगा एक्सिस में, वरना नहीं आएगा। सेम बैंक निफ्टी में 1280 के ऊपर बुलिश हो सकता है, सेम 1830 के ऊपर 1850 जा सकता है, लेकिन ये 1880 के नीचे अच्छा खासा टूट सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। डिस्कशन अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए, टाइम पे प्रॉफिट अगर आज आपने बुक नहीं किया होगा तो मिड कैप निफ्टी ने और बैंक एक्स ने आपको रुलाया होगा। और इस तरीके से अगर नहीं चाहते हो तो दिन में थोड़ा सा वो ट्रेडिंग कम करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।